जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना किन शब्दों में करूं? जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी के बर्थडे वाले टाइम का है। संगत जी, उस दिन मैं, मेरा बेटा और मेरे ताया ससुर जी की बहू यानी कि मेरी जेठानी जी, हम तीनों गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गए। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर पहली बार बुलाया और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहली बार 7 जुलाई 2024 को अपने जन्मदिन वाले दिन मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। गुरुजी ने हमें बुलाया था अपने दर पर इतने पावन दिन पर। गुरुजी का लख लख शुक्राना। वहां पर इतना अद्भुत नजारा था ना संगत जी, जिसे हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। कुल्फी प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, काफी भीड़ थी संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब सही रहा। हम दोपहर में गए थे और संगत जी, जाते हुए कोई परेशानी नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, आते समय संगत जी, जहां से गाड़ियां ऑटो मिल रहे थे, जहां हम जिस शटल सेवा से वहां पे बैठे थे, उन्होंने बोला संगत जी कि वो 50 रुपए लेंगे। 2 मिनट बाद ही वो बोले संगत जी कि हम 100 रुपए लेंगे। हम उस गाड़ी वाले से पूछा कि अभी तो आपने 50 बोला था और अभी आप 100 बोलने लगे। सुनो जी, हमें परेशानी होने लगी और आंटी जी ना वहां पे थे, वो बोल रहे थे कि जाम लग रहा है, आपने जैसा भी करना है, अगर आपने बैठना है तो बैठो, नहीं तो मतलब साइड हो जाओ। संगत जी, हमने उनसे बोला कि अभी हम आपको 100 रुपए तो नहीं देंगे। तो फिर एक आंटी जी थे, उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको 80 रुपीज दे देंगे। तो फिर मेरी जेठानी जी कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके देखते हैं। इतनी देर में जैसे हम वहां से निकल गए और वहां से एक ऑटो वाला आ रहा था, वो हमारे पास आया और बोला आपको कहाँ जाना है? तो संगत जी, हमने बोला कि हमें मेट्रो स्टेशन जाना है। वो किसी संगत को छोड़कर जा रहा था, तो उसने बोला मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगा। और मेरी जेठानी ने कहा कि पैसे लोगे या ऐसे ही छोड़ दोगे? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। मेरे मन में आया और मैंने उनको बोला भैया आप ही हमें मेट्रो स्टेशन भी छोड़ दो, प्लीज आप हमसे 50-50 रुपए ले लेना। संगत जी, वो मान गया और मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया। और संगत जी, हमें अंदर ना एक गांव पड़ता है जो हमने कभी देखा भी नहीं था। वहां से बातें करते संगत जी, वहां पे वो ले गया। वो एकदम शॉर्टकट था। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका किस रूप में आ जाओ हम नहीं जानते, आपका जितना शुक्राना करें संगत जी वो कम है। फिर संगत जी हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़कर गए। हमने उसे 200 रुपए दे दिए क्योंकि हम 4 लोग थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। वो बोला आप बताओ आपको कितने पैसे वापस दूं? हमने बोला जैसे आपको ठीक लगे। मतलब हमने तो आपको 4 लोगों के हिसाब से पूरे दिए हैं। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसने ना हमें 30 रुपए वापस भी कर दिए और संगत जी हमें ठीक ठाक वहां पे छोड़ भी दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहली बार था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई और संगत जी, गुरु जी ने मुझे पल पल पर ये एहसास करवाया कि वो हमारे अंग संग ही हैं, हमारे साथ ही हैं। और गुरु जी का जन्मदिन वाला दिन संगत जी, मैं जब जब भी याद करती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं।
गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस दिन, वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। 7 जुलाई संगत जी, बहुत ही भागा वाला दिन। गुरुजी के पिताजी और माताजी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, जिन्होंने गुरुजी के रूप में भगवान को जन्म दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग है मेरे अंकल जी का। संगत जी, वो ना भले ही गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर फैमिली में एक मेंबर भी गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। मेरे अंकल जी भले ही अभी गुरुजी के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उन पर अपरंपार रखते हैं, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि ना तुझे ना एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही प्यारा तोहफा दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं। पहले वो ना प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, गुरुजी की कृपा से वे काफी टाइम से एक और गाड़ी लेने का सोच रहे थे, लेकिन ना संगत जी ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना प्राइवेट में ज्यादा काम नहीं आता हमें ना। अ, उन्होंने बोला कि इसे हम बेच देंगे और टैक्सी देखेंगे ताकि काम चलता रहे। संगत जी, हमारे घर के पास ना एक और टैक्सी चलाने वाले रहते हैं, कभी कभी उनसे बात होती थी मेरे अंकल जी की। तो उन्होंने ना एक गाड़ी बताई और अंकल जी उनके साथ जाकर ना गाड़ी देख कर आए। और संगत जी, उस संडे को ना उन्होंने बोला था कि ना तो इसका ना बयाना दे दे, क्योंकि ना ये गाड़ी बहुत सही है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई संगत जी, उनके कहने पे मेरे अंकल जी ने उसको बयाना भी दे दिया। और संगत जी, गुरुजी ने ही वो दिलवाई गाड़ी। ये गुरुजी की ही कृपा से। संगत जी, गाड़ी सेकंड हैंड है, हमारे ही बजट में गुरुजी ने दिलवा दी, क्योंकि गुरुजी मेरे अंकल जी को बार बार कह रहे थे कि तुझे एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। संगत जी, मेरे पास भी जब कभी मैसेज आता तो यही आता कि तेरे अंकल को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। लेकिन गुरुजी, संगत जी सब जानते हैं, अभी ना नई गाड़ी हम नहीं ले सकते थे, लेकिन गुरुजी को पता था और गुरुजी ने बहुत कृपा की। अभी ना पहली गाड़ी बिकी नहीं है और गुरुजी ने पैसों का भी इंतजाम आसानी से करवा दिया। संगत जी, गुरुजी की ना हर पल मेरे अंकल जी पर कृपा रहती है। कई बार संगत जी, गुरुजी ने ना मेरे अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, अब मेरे अंकल जी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ये गुरुजी की कृपा से ही है संगत जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो संगत जी एक बार क्या हुआ कि 3-4 दिन के लिए मेरे अंकल जी कहीं गए थे और बड़ी गाड़ी खड़ी करके गए थे। हम जहाँ रहते हैं ना संगत जी, वहां गाड़ी खड़ी करने में परेशानी होती है। शायद सभी जगह गाड़ियां खड़ी करने की परेशानी वो इस तरह से करते हैं, इसलिए मेरे अंकल जी ना एक गाड़ी को दूसरी जगह खड़ी करते थे। जब वो काम से वापस आए तो सुबह गाड़ी देखने गए, तो जिस गाड़ी में वो गए थे संगत जी, उसे खड़ी करने गए थे। और जब संगत जी अंकल वहां पहुंचे तो वो गाड़ी वहां पे नहीं खड़ी थी, वो गाड़ी चोरी हो गई थी। अंकल जी ने बहुत पूछा कि कुछ पता नहीं चला। हमें बहुत बहुत दुख हुआ संगत जी कि ये क्या हो गया, गाड़ी कहाँ चली गई, कौन ले गया, अब क्या होगा। हमने संगत जी एफआईआर भी करवाई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, ये तो आपने ही दी थी, आपकी ही कृपा से हमें मिली थी। मेरे अंकल जी बहुत दुखी हुए थे संगत जी, मेहनत की कमाई से उन्होंने ली थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि ना संगत जी, ये बात है अ, जनवरी के टाइम की। और संगत जी, मेरे अंकल जी के पास ना एक चालान आया था और जो कि फरवरी महीने का था। और संगत जी, फिर मेरे अंकल जी कहने लगे कि गाड़ी तो जनवरी में चोरी हो गई थी, अब फरवरी में चालान कैसे हुआ। फिर अंकल जी ने पता करा और संगत जी पता नहीं,
कैसे अंकल जी के मन में ना एक दिन सुबह सुबह आया कि जिस जगह का चालान आया है वहां जाके देखूं। तो सही थोड़े दिन उन्होंने बाइक का भी काम किया था जिसमें वो सुबह निकल जाते थे। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी जिसके लिए गुरुजी का मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ। लख लख वार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जब अंकल जी वहां पहुंचे उसके थोड़ी दूर पर उन्होंने गाड़ी को खड़ा देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। उनके अलावा और कौन कर सकता है जो गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, इतने टाइम बाद संगत जी हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ना मुझे बार बार मैसेज देते थे कि जो चीज तेरी है ना वो तेरे पास लौट कर जरूर आएगी। और संगत जी गुरुजी ने ना सच में जो हमारे हक की कमाई होती है ना वो हमसे कभी नहीं छीनते। कई बार ना अगर अब जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी की गाड़ी 3-4 महीने बाद संगत जी जाकर मिली। 3-4 महीने तक हो सकता है कि वो गाड़ी हमारे लिए कोई नुकसानदायक हो। क्योंकि ना गुरुजी ने ना मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उसमें भी ना गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया कि ना वो तेरे लिए 2-3 महीने के लिए ठीक नहीं थी। इससे ना बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता था। इसलिए संगत जी गुरुजी ने वो चीज ही हमसे दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। किस तरह से आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, ये संगत जी कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा। शुक्राना शुक्राना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को इतना देते हैं संगत जी, हमारे ना शब्द छोटे पड़ जाते हैं गुरुजी की वडियाई करते करते। गुरुजी पे ना विश्वास करो, उन्हें मानो, हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जब अंकल जी गाड़ी के पास गए तो देखा गाड़ी में से ना काफी पार्ट निकाले हुए थे। फिर अंकल जी ने थाने में बताया कि ऐसे ऐसे मैंने गाड़ी देखी है, अब आप देखो, क्योंकि गाड़ी की हमने एफआईआर करवा रखी थी। उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। 1-2 दिन फिर कुछ नहीं हुआ। और फिर अंकल जी ने बोला कि आप कुछ करते क्यों नहीं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है किसी को लेकर क्रेन के साथ आओ और गाड़ी थाने में छोड़ दो। फिर अंकल जी क्रेन वाले को लेकर गए और गाड़ी वहां छोड़ आए। और फिर संगत जी पुलिस वाले अंकल जी को बोलने लगे कि पैसों के लिए। अंकल जी ने बोला कि इतने पैसे नहीं दे सकता। फिर किसी ने बताया कि कोर्ट में वकील से बात करो तो तुम्हें वो बता देगा कि थाने नहीं जाना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी वहां कम पैसों में ही सब हो गया। वकील ने डेट ली और कोर्ट ने मंजूरी दे दी। और फिर अंकल जी थाने गए, वहां सब गुरुजी ने आराम से करवा दिया और गाड़ी हमें मिल गई। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी ना अपनी संगत को, अपने बच्चों को कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्हें पता है कि उनके बच्चों का कौन सा काम किस तरह से उन्होंने करवाना है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। मैं ना बहुत टाइम से ना अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं जा पा रही थी। वो भी बहुत बार बुला चुके थे। मेरे अंकल जी भी जाना ज्यादा पसंद नहीं करते और बच्चे भी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। और बच्चा भी बड़ी क्लास में पढ़ने के कारण ना संगत जी वो नहीं जाते। और मेरे ससुर जी भी हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना इस बार ना थोड़े टाइम पहले मेरे भतीजे का मुंडन था। तो मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने अपने गुरु पास से अरदास करी कि प्रभु आप ही कृपा करो मैं जा सकूं। मेरी भाभी भी बुला रही थी, एक दिन पहले आ जाओ। तो मैंने ना गुरु जी का मंत्र जाप किया और अपने अंकल जी से पूछा तो संगत जी वो मान गए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने बच्चों के मन की बात पूरी करते हो, उनकी खुशियों का इतना ध्यान रखते हो जिसके लिए जितना शुक्राना करें उतना कम है। उनकी कृपा से एक दिन पहले गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी और सब ठीक से हो गया। वहां भी गुरुपा मेरे अंग संग ही रहे। वहां उन्होंने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए जिसके लिए गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना।
और संगत जी मेरे मायके में भी गुरुजी को मानते हैं और अगले दिन शाम 4 बजे तक मैं घर वापस आ गई और बाद में मैं, मेरा बेटा और मेरे अंकल जी संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गए और ये संगत जी हमारा सेकंड टाइम था जब गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी ना हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो कि मेरे बेटे के ऊपर है। संगत जी मेरा ना बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे दोनों मेरे, तो ना उसका ना अब उसके एग्जाम्स थे संगत जी दिसंबर में। तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। छोटी-छोटी बात पे मतलब इस तरह से वो बिहेव करता था संगत जी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। पढ़ने के लिए बोलो तो मतलब खाने को पड़ता था। तो मैं ना एक दिन गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी पहले ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन अब पता नहीं अचानक से इसे क्या होने लगा है। बिल्कुल भी ये पढ़ाई में मन नहीं लगाता। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बच्चे के ऊपर शनि दोष है जिसके कारण वो हमेशा गुस्से में रहता है। उसे कोई भी काम कहो वो करता नहीं है। और संगत जी मुझे ना पहले तो ये समझ में नहीं आया लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं और शनि देव ही तेरे जो कष्ट है वो काटेंगे, तेरे बच्चे के जो कष्ट है वो काटेंगे। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमें हर पल गाइड करते हैं। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी ने मुझे क्या कहा, गुरुजी कहने लगे कि शनिवार के दिन तूने क्या करना है कि एक काला रेशमी धागा ले, उसे अपने बच्चे की लंबाई जितना नाप ले और बाकी धागा निकाल दे। फिर शाम को जब सूर्यास्त से पहले इस धागे को पीपल के ना मतलब चारों तरफ परिक्रमा करते हुए लपेट दे। ऐसा केवल तुझे एक शनिवार ही करना है। तो जीवन में ना सारे जो भी उसकी लाइफ में परेशानी है, जो भी बुरी नजर है, काला धागा बुरी नजर से बचाता है। और साथ में तू ऐसा जब करेगी तो तेरे पति भी माला माल हो जाएगा और उसे भी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तेरा बच्चा बहुत तरक्की करेगा आगे, काम में भी पढ़ाई में भी। और देखना उसकी तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और संगत जी हम पेरेंट्स क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हंसते खिलखिलाते रहें, उनकी तरक्की हो, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बाधाएं हैं वो खत्म हो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक शनिवार के दिन ये करने को कहा और संगत जी मैं वो आज शनिवार के दिन ये करूंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है सूर्यास्त से पहले वो धागे को पीपल पे बांधना है, के साथ मतलब परिक्रमा करते हुए लपेट देना है। जो मेरा बेटा है उसके बराबर का मुझे लेना है। और मैंने गुरुजी के कहने पे संगत जी उपाय मैं आज करूंगी। हो सकता है कि गुरुजी मेरे द्वारा किसी और संगत तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमें गाइड करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी बहुत सत्संग है गुरु जी की। जितनी वड्याई करें, जितनी गुरु जी का गुणगान करें संगत जी वो कम है। हर पल संगत जी गुरु जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। अगर संगत जी हम ना कभी किसी छोटी सी बात पे परेशान भी हो जाए ना, तो गुरु जी किस तरह से संगत जी हमें वो परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा तो नहीं है संगत जी की लाइफ में परेशानियां नहीं आती, आती हैं। लेकिन ना संगत जी जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं ना, तब से परेशानियां बड़ी नहीं लगती। परेशानियां तो आज भी वैसे ही हैं संगत जी। कई बार तो संगत जी ऐसे मन होने लग जाता है कि पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा, लेकिन फिर गुरु जी कहते हैं कि तुझे मुझ पे भरोसा है भी या नहीं। तो फिर संगत जी गुरु जी से माफी मांगते हैं कि गुरु जी आप पे तो हमें अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है।
लेकिन है तो हम इंसान ही, क्या करें? आप तो हमें हर रोज समझाते हो, हमें संभालते हो, लेकिन हम ही आपके नादान, मूर्ख बच्चे हैं जो समझते ही नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। हर पल हम हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने के लिए संगत जी, जब जब हम बाहर जाते हैं तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग ही हैं। संगत जी, जब जब हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी पिकॉक के रूप में, कभी एंजल्स नंबर के रूप में। हर पल गुरुजी हमें एहसास करवाते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं। और संगत जी, इस तरह गुरुजी के गाइड करने से न जाने संगत जी हमें कितना ही हौसला मिलता है। शुक्राना, 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ये मेरा छोटा सा एक शुक्राना सत्संग था, जो मैं गुरु जी की वडियाई में करना चाहती थी। और गुरु जी भी मुझे बार बार कह रहे थे कि कुड़िए की गाय शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। तो गुरु जी, आपका तो सच में जितना भी शुक्राना करे वो कम ही है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।